नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आइए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हम लोग फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। और हम यहाँ पे फिजिक्स के पूरे 300 प्लस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और आप यहाँ से फिजिक्स में आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्ज़ाम में ना आया हो या फिर आपका पेपर में ना आए। ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे करेंगे। और ये आपका लूसेंट का पूरा निचोड़ है। क्या है? लूसेंट का पूरा निचोड़ है। और हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि कार्य का मात्रक है। क्वेश्चन क्या है? कार्य का मात्रक है। आपके साथ 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। सामने ये 4 विकल्प हैं, जूल है, न्यूटन है, वाट है और डाइन है। तो इसमें बताएं कि इसमें कार्य का जो मात्रक है, सही मात्रक इसमें से क्या है? तो कुछ लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या किया जाए आंसर। तो आंसर आपको बिल्कुल सही करना है, गलत नहीं करना है। क्योंकि एक ज़रा सी गलती आपको 0.33 नंबर में पीछे ले जाती है। ठीक, और इसी चीज़ से हमें बचना है। ठीक, और हम इतना प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर कि आपको विज्ञान से डर नहीं लगेगा। विज्ञान से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। और आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसको हल करते हैं और इसका जो आंसर है उसको करते हैं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा, जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। याद रखना क्या होता है? जूल। अगर न्यूटन की हम बात कर लें तो न्यूटन ये आपका बल का मात्रक होता है। किसका होता है? बल का मात्रक होता है। वाट की अगर बात करें तो वाट आपकी शक्ति का मात्रक होता है। किसका? शक्ति का मात्रक होता है वाट। ठीक, पावर इसको कहा जाता है, पावर का मात्रक होता है डाइन। ये आपका जो, तो इसका ये दूसरा मात्रक होता है, जहां हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा है प्रकाश वर्ष इकाई है। क्या है? प्रकाश वर्ष इकाई है। भाई बताएं। इसके साथ भी 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप इतना जल्दी करें इसको आंसर में कि हम यहाँ पे क्वेश्चन बोले आप आंसर करें, लेकिन गलत आंसर नहीं करने हैं, ये आपको हम पहले बता देते हैं। तो प्रकाश वर्ष, यहाँ पर वर्ष जो हो तो आपको ऐसा लग रहा है समय। वर्ष माने क्या होता है? समय होता है भाई, साल होती है वर्ष। तो ये इसको देख करके समय की याद आती है और यहाँ पे आपको समय मिल भी जाता है ऑप्शन में। लेकिन ऐसी गलती कभी भी मत करिएगा, अन्यथा आपको 0.33 नंबर गंवाने पड़ेंगे दोस्तों। इसलिए थोड़ा सा सवालों को समझिए और उसके बाद आगे का काम करिए। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा दूरी का। किसका हो जाएगा? दूरी का आंसर हो जाएगा ये सही। बाकी आपके जो ऑप्शन है वो सब के सब गलत हैं। अब यहाँ पे बाकी ऑप्शन की अगर हम चर्चा करें, जो समय होता है ये इसका जो मात्रक होता है ये सेकेंड होता है। ठीक है, क्या होता है? सेकेंड होता है। और अगर प्रकाश तीव्रता की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो प्रकाश की जो तीव्रता है ये फ्लक्स हो जाएगा। और यहाँ पे द्रव्यमान, यहाँ द्रव्यमान तो किलोग्राम में ही नापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि एम्पियर मात्रक है। क्या है? एम्पियर मात्रक है। तो एम्पियर किसका मात्रक है ये आपको बताना है। आपके साथ 4 विकल्प हैं और इन 4 विकल्पों में से बताइए एम्पियर। तो एम्पियर आपने देखा होगा कि आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उस पर इस तरीके से ये बना रहता है। ठीक है, जो भी आप स्विच देखेंगे आप अपने जो आपका जो चार्जर होता है उसमें भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सिंबल होता है ए होता है। और एम्पियर जो होता है धारा का मात्रक होता है दोस्तों। किसका? धारा का मात्रक होता है। याद रखना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्युत धारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और इसका सिंबल क्या होता है? ए होता है। एम्पियर इसका मात्रक होता है। बाकी आपके पास जो 4 ऑप्शन हैं उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। थोड़ा सा देखते हैं। प्रकाश की तीव्रता, यहाँ पे भी आए प्रकाश की तीव्रता और यहाँ भी प्रकाश की तीव्रता। ठीक, तो आगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, इसीलिए इसका भी आंसर हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर कर देंगे तो आप उसका आंसर पहले से पता हो जाएगा। विद्युत आवेश की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे कूलाम जो होता है, कूलाम, ठीक, ये आपके आवेश की गणना करता है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र, इसकी भी चर्चा भी आगे इसी क्वेश्चन में होगी, इसलिए अभी इसको थोड़ा पेंडिंग करते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से
समय का मात्रक नहीं है। इनमें से बताना है कौन सा समय का मात्रक नहीं है। याद रखना है क्या है, नहीं है, याद रखना है यहाँ पे नहीं है में आंसर करना, नहीं तो आप जो है तो कह दो कि यहाँ पे हमने पढ़ा है कि निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक है, तो आप तुरंत जो है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फिर 1/3 जो है तो माइनस मार्किंग के खामियाजा भुगत लेंगे। इसलिए सबसे पहले सावधानी, इसके बाद क्वेश्चन। नेक्स्ट तो यहाँ पे अभी देखते हैं क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो उसका जो आंसर है बताएं। अधिवर्ष है, चंद्रमाय है, प्रकाश वर्ष है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो है आपका प्रकाश वर्ष। क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष। अभी हमने ऊपर चर्चा की है, इस समय का मात्रक नहीं है। किसकी मात्रक है ये, समय का नहीं तो किसकी है, प्रकाश वर्ष। दोस्तों ये आपके दूरी का मात्रक है। किसका है, ये दूरी नापता है, याद रखना दूरी नापता है। ठीक है, ये वो भी किसकी, सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, लंबी दूरी को नापने के काम में आता है क्या, आपका प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि पारसेक इकाई है, क्या है, पारसेक इकाई है, तो ये किसकी इकाई है ये बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास फिर 4 से ऑप्शन, हर एक सवाल में आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पारसेक आया है, तो पारसेक किसकी इकाई है, जल्दी से आप लोग अपना आंसर करें, इसके बाद मैं करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये आपके पारसेक क्या है, दूरी की इकाई है। किसकी है, दूरी की। ठीक, ये पारसेक ये भी आपकी दूरी इकाई है। और यहाँ पे अभी हम लोग प्रकाश वर्ष देखे थे, तो ये भी दूरी इकाई। लेकिन ये कैसी इकाइयाँ कैसी हैं, लंबी दूरी को नापने के काम में आता है। समय सेकंड हमने बता चुके हैं। प्रकाश की चमक अभी आगे आएगा, इसलिए इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट चुंबकीय बल को भी यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी चर्चा अभी आगे है। इसलिए इसके आंसर अगर आपको आते हैं तो आप करिएगा, नहीं आते तो हम अभी आगे बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। क्या कोई एक ऐसा है जिसमें मेल नहीं खा रहा है, मतलब कहने का यह है कि इसमें सभी के सभी सही हैं, लेकिन एक ऐसा है जो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए डेसिबल, डेसिबल क्या होता है, मात्रक होता है जिससे हम ध्वनि मापते हैं। क्या, ध्वनि मापते हैं, और ये डेसिबल होता है। इसका जो सिंबल होता है ये डीबी होता है। क्या होता है, डीबी होता है। और अश्व शक्ति, अगला क्या है आपका, अगला है आपका अश्व शक्ति। तो अश्व शक्ति क्या होता है, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर एचपी, इससे शक्ति की इकाई मापते हैं, यानी कि आपका जो पावर होता है इसका यूनिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये भी आपका सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट है समुद्री मील। क्या है, क्या है, समुद्री मील। तो समुद्री मील दूरी, दूरी का ये भी क्या है आपकी दूरी का। ये नेक्स्ट है सेल्सियस, ऊष्मा के, यही भाई साहब आपका गलत है। यहाँ पर ये क्या है, ये ऊष्मा की इकाई नहीं है, जबकि सेल्सियस क्या होता है, सेल्सियस आपका ताप का मात्रक होता है। किसका होता है, ताप का मात्रक होता है, याद रखना सेल्सियस ताप का मात्रक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये इस सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब भाई साहब क्वेश्चन आ गया है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। बड़ा ही प्यारा और सुंदर सवाल है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो इसका आंसर करें, इसका आंसर है, बताएं जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए तो इसका आंसर है ल्यूमेन जो होता है आपका ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। क्या होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है आपका ल्यूमेन। और ज्योति तीव्रता अगर पूछे तो ज्योति तीव्रता जो होता है आपका कैंडला होता है। क्या होता है, सीडी कैंडला होता है। बाकी इनमें से होगा नहीं, ये भी दोनों कभी होगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है, इसका आंसर करना है। तो पास्कल देखें तो ये आपके पास आर्द्रता है, दाब है, वर्षा है, ताप की, तापमान की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पास्कल जो होता है आपका दाब का मात्रक होता है। किसका, दाब का मात्रक होता है। और इसका जो फार्मूला होता है दाब बराबर, यानी पी बराबर होता है क्षेत्र बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, तो एकांक क्षेत्रफल, सॉरी, किसी बल पर एकांक क्षेत्रफल, सॉरी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, P बराबर F/A। ठीक, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन है कैंडला मात्रक है। क्वेश्चन कह रहा है कैंडला किसका मात्रक है, तो यहाँ पे बताएं कि कैंडला किसका मात्रक है। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़ के आए हैं, जो कैंडला है ये आपके ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, और ज्योति ये ज्योति प्रभाव और ज्योति दाब नहीं पढ़े, ज्योति फ्लक्स अभी पीछे पढ़ा था, ज्योति तीव्रता आप लोग अभी पढ़ के आए हैं। यहाँ पे कैंडला, क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंडला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से आंसर करें कमेंट बॉक्स में। अगर आंसर नहीं आता है तो सोच समझा करें और अपने मन से जो तो तुक्का ना मारा करें, ठीक है। हाँ चलिए, तो इसका आंसर करते हैं। इसका आंसर जो है आपका ये न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। यानी कि इसमें जो समान जो विमा सूत्र होते हैं वो निम्न में से कौन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। तो यहाँ पर जो जिनके समान राशियाँ, भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है, उनमें से ये हैं बल एवं दाब। क्या? बल एवं जो दाब है इसके विमीय सूत्र समान नहीं है, बाकी आपके सभी के समान है। संवेग और आवेग के भी हैं, कार्य और ऊर्जा के हैं, और भार एवं बल के भी हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अदिश राशि है, अदिश राशि है, तो अदिश राशि यहाँ पर क्या है ये देखना है, आपको बताना है। तो अदिश राशि होती क्या? सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अदिश राशि होती क्या है। तो अदिश राशि अगर बात करें दोस्तों, तो हमेशा याद रखना कि जिसमें दिशा ना हो, क्या? जिसमें दिशा ना हो वो होता अदिश। तो अदिश है तो दिशा ही नहीं है, तो दिशा किस में नहीं होती है? ऊर्जा में, संवेग में, बल, आघूर्ण, अपृक्ष, सभी। तो देखिए ऊर्जा जब होती है तो ऊर्जा में क्या कोई दिशा होती है? नहीं होती ना। तो ऊर्जा हमेशा क्या होगी आपकी? ऊर्जा अदिश राशि है। संवेग हो, वेग हो, आवेग हो, बल हो, ये सब आपका क्या होगा? बल, आघूर्ण हो, इसमें सब में क्या दिशा होती है? बल, आघूर्ण। जैसे नल होती, इधर से इधर को बल लगता है, इधर से इधर विपरीत दिशा में बल लगता है, तो ये क्या होता है? ये भी आपकी दिशा है, ये भी दिशा वाला है। तो यहाँ पर ऊर्जा एक आपका आंसर हो जाएगा, क्या? अदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? क्या? सदिश राशि कौन सी है? तो देखिए सदिश, अभी अदिश पढ़ा था, अब सदिश। सदिश में हमने उसका विपरीत करना है अदिश का, तो विपरीत क्या हो जाएगा कि यहाँ पे इसकी दिशा, सादिशा, मतलब जिसमें दिशा हो, जैसे बेग में दिशा होती है, ठीक है। बाकी आपका कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या हो जाए? सदिश राशि बेग हो जाएगी। द्रव्यमान में भाई कोई दिशा ही नहीं होती है, ठीक है। ये भी अदिश है, ये अदिश है, और ये अदिश है, तीनों राशियाँ आपकी अदिश हैं, बाकी ये सिर्फ आपकी सदिश है। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो देखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो देखिए यहाँ पर बड़ा सवाल अच्छा है, और कह सकते हैं कि इस सवाल आपको करने में बड़ा मज़ा आएगा। देखिए कैसे कह रहा है कि पदार्थ के संवेग, पदार्थ जो संवेग होता है P बराबर mv होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग। अब इसके अनुपात मान होता बटे में भौतिक कौन सी? वेग। तो वेग कौन सी? बी से बी कट जाएगी, बचा क्या? द्रव्यमान। m बचा, m माने द्रव्यमान, तो आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न देखिएगा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का की होती है। तो यहाँ पर शून्य माने होता है क्या भाई? वहाँ पे कोई बल या कुछ भी काम नहीं कर रहा है। शून्य माने होता है बिल्कुल जीरो। ठीक है, कोई वस्तु जब ऊपर से फेंकी जाती है, ठीक, या टूट के गिर जाती है, तो उस पर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से गिर रही है। जब स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो उसको वैक्यूम में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वैक्यूम। जहाँ पे कोई प्रेशर ना हो, कोई बल काम ना करे, वहाँ पर क्या होता है? वैक्यूम होना चाहिए। वहीं पे आप कोई चीज़ गिराएंगे तो स्वतंत्र रूप से गिरेगी। तो वहाँ पर गति गति क्या होगी? गति समान कैसे हो सकती है? वेग, समान वेग होगा, समान बल होगा, समान त्वरण होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर कोई चीज़ गिर रही है स्वतंत्र रूप से, तो वहाँ पर हमेशा क्या होता है? त्वरण समान रहता है। क्या? समान त्वरण रहता है। अगर समान त्वरण होगा तो फिर आपकी गति भी समान हो जाएगी, वेग भी समान, बल
बल नहीं लगता, बल तो लगता ही नहीं है, यानी कि ए भी हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर समान त्वरण होगा। क्या होगा आंसर? समान त्वरण आपका आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल जो है कह रहा है, ये न्यूमेरिकल सवाल है, ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसको थोड़ा हटा देते हैं। ये कह रहा 2 kg जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन बल लगाए तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? तो देखिए बल बराबर होता है m इंटू ए। क्या होता है? m गुणा ए, यानी कि ये द्रव्यमान हो गया, ये त्वरण हो गया। अब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर, यानी कि 2 किलोग्राम, 2 हो गया m, और कितना? 5 न्यूटन का बल लगाया, तो f का मान हो गया 5। तो त्वरण पूछा है कितना हो जाएगा, तो यहाँ से भाई ये कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 2.5, 2.5 यानी 2.5। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जहाँ भी मिले वही करना है। तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आंसर होगा भैया आपका। ठीक है, यहाँ पर आपको मीटर पर सेकंड और मीटर सेकंड, इस पर आपको जो है तो फंसाया जाएगा। तो जहाँ पे आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिले वही आंसर करेंगे। देखो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी की है एग्जामिनर ने। यहाँ पे 2.5 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड में दे दिया है, यहाँ पे मीटर सेकंड दे दिया है। तो ये आपको चालाकी करेगा और यही चालाकी से आपको बचना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपके 16 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। चलिए आगे चलते हैं, और आगे है आपका ये देखिए 17 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर। चलिए क्या कहता है 17वां क्वेश्चन। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे या सक्रिय ना हो। भैया न्यूटन जी आ गए हैं। कौन आ गए हैं? न्यूटन जी आ गए हैं, और इन्होंने कहा था गति के 3 नियम होते हैं। कितने? गति के 3 नियम होते हैं, गति चैप्टर से ही एक सवाल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब कोई वस्तु अगर गतिशील या स्थिर अवस्था में है तो उस पर तब तक कोई परिवर्तन या प्रभाव नहीं होता जब तक कोई उस पर कोई कार्य ना करे। तो ये क्या और कौन सा नियम है? तो पहला है न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन गति द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या गैलीलियो का गति विषयक नियम। तो यहाँ पे आपको जो आंसर करना है, ये न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम है दोस्तों। इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम कहा जाता है। यानी कि जब आपकी कोई भी चीज़ अगर खड़ी है तो खड़ी ही रहेगी, चल रही तो चलती रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ये जो तो कथन किसने कहा था? ये आपके न्यूटन के गति के प्रथम नियम से आता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जो रॉकेट है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखना, जो रॉकेट है वो आपका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये आपका रॉकेट होता है। ठीक है, और यहाँ से इसके यहाँ पे ईंधन भरा रहता है, और जब ये ईंधन यहाँ से जलता है तो यहाँ पर ये क्या होता है? यहाँ ईंधन नीचे प्रेशर करता है और ये ऊपर भग जाता है। तब तब आप यहाँ पे कौन सा नियम काम कर रहा होता है? तब यहाँ पर आपका संवेग संरक्षण का नियम काम कर रहा होता है। तो रॉकेट हमेशा याद रखना कि इस तरीके से आपका रॉकेट चला जाता है, जैसे इस पर बल लगता है और इसका ईंधन जलना स्टार्ट होता है तो ये चालू हो जाता है, इस तरीके से निकल जाता है। तो यहाँ पे कौन सा इस पर जो सिद्धांत है कौन सा काम कर जाता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, चलिए अभी हम ये सारे जो आपके टर्म्स आ रहे हैं इनको भी डिफाइन करते चलेंगे। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, कहेंगे आप लोग तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल पे क्या है? अगला सवाल कह रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे। अश्व माने होता है घोड़ा। ठीक, क्या? घोड़ा अगर एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। देखिए अभी अभी वही चीज़ हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर मान लो कि कोई गाड़ी अगर स्थिर है, बस है आपका, ट्रक है, ठीक है, रेलगाड़ी है, कुछ भी है आपका XYZ, ठीक है, कुछ भी है, अगर वो खड़ा है और एकदम से अगर चलना शुरू कर दे तो अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, और अगर गाड़ी कोई आराम से तेज़ी से चल रही है तो एकदम से जब ब्रेक मारा जाता है तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है। ये क्यों होता है? इसका जो कारण है वो है आपका जड़त्व। क्या है? जड़त्व।
तो जड़त्व की अगर हम बात करें तो दो प्रकार का होता है ये। एक होता है गति का जड़त्व, किसका? एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व, ठीक है। तो गति का जड़त्व और विराम के जड़त्व में अंतर क्या है? अब यहाँ पे कोई एक जो घोड़ा है अगर चलना प्रारंभ कर दे, क्या है? घोड़ा अभी विश्राम अवस्था में, कैसी अवस्था में है? अभी विश्राम की अवस्था में है, ठीक। और अगर चलना प्रारंभ कर दे तो विश्राम चल रहा है, तो यहाँ पे अभी क्या रुका हुआ है, तो विराम की अवस्था में है, ठीक। तो विराम से चलना स्टार्ट कर, तो स्टार्ट कहाँ से कर? विराम से। तो ये विराम का जड़त्व हो जाएगा, यानी विश्राम का जड़त्व हो जाएगा। लेकिन अगर यही अगर कोई कार चल रही है एकदम से ब्रेक लगा दे तो फिर क्या हो जाएगा? गति का जड़त्व हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये आंसर करना है। यहाँ पे और भी दिया है कि गति का तीसरा नियम तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, ठीक। संवेग द्रव्यमान का संरक्षण नियम होता है, वो अभी आगे हम बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं कि ये फिर से अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि जब चलती हुई बस पर जब अचानक ब्रेक लगती है तो क्या होता है? अब भैया अगर कोई बस है चल रही है, उस पर अगर ब्रेक लगाओगे तो क्या होगा? एकदम से यात्री लोग आगे की ओर झुक जाते हैं और कुछ लोग तो गिर भी जाते हैं ना। और बड़ा मज़ा आता है जब कोई गिरता है देखने में, तो बड़ा मज़ा आता है, आनंद आता है। लेकिन ऐसा सबके साथ होता है, जब खुद के साथ होता है तो उसका अच्छे से पता चलता है कि हाँ दूसरे को कैसा होता है ना। तो देखिए यहाँ पर जो नियम लग रहा है, यहाँ पर न्यूटन का कौन सा नियम काम कर रहा है? यहाँ पर न्यूटन का पहला नियम ही अभी चल रहा है, और ये नियम होता है जड़त्व का नियम। और जड़त्व कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, गति का और विराम का। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका कि बल का गुणनफल है। तो अभी हाल ही हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कि बल होता है, बल बराबर होता है F बराबर m गुणा a, यही तो पढ़ा था। तो m गुणा a का मतलब होता है ये द्रव्यमान हो गया, ये त्वरण हो गया। जो ऑप्शन हो टिक कर लो फटाक से। तो कौन सा? द्रव्यमान और त्वरण। कौन सा है? द्रव्यमान और त्वरण की हमने बात की थी। तो द्रव्यमान और त्वरण आपके कहाँ है? ये है आपके द्रव्यमान और त्वरण, ठीक। बी नंबर ऑप्शन पे आपको है द्रव्यमान और त्वरण मिल रहा है, बाकी ना ये है ना ये है, सब खत्म, ठीक है। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल पे अभी चलेंगे, रुक जाइए। चलिए यहाँ पे जो सवाल है 21 तक हो गया था, यहाँ से चलेंगे 22 से। शरीर का वजन, शरीर का वजन कह रहा है, शरीर का वजन आगे क्वेश्चन में जो तो विकल्प दिए हैं कि पृथ्वी की सतह पर सभी जगहों में एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। देखिए जो मनुष्य का जो वजन है, वजन, ठीक है, वो क्या होता है? इस पर जो वजन को ही भार कहा जाता है। क्या कहते हैं? भार। तो भार होता है हमेशा डब्लू। क्या होता है? डब्लू, ठीक। भार क्या होता है? डब्लू यानी वेट होता है, और डब्लू बराबर होता है आपका m इंटू जी, ठीक। द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। तो पृथ्वी आपके वजन को क्या करती है? आपके द्रव्यमान को ये क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है, और ये आकर्षित करने का जो इसका जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से क्या करती है? अपनी ओर खींचती है। और यही इसमें द्रव्यमान होता है, क्या? द्रव्यमान और गुणा त्वरण, ठीक। कौन सा? गुरुत्वीय त्वरण मिलकर क्या बना जाते हैं? यहाँ पर भार हो जाता है डब्लू बराबर m इंटू जी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या होता है? द्रव्यमान हमेशा नियत रह जाता है, लेकिन ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे आप यहाँ पर मूवमेंट करते हैं पृथ्वी पर, वो ये आपका चेंजमेंट होता रहता है। तो देखिए कहाँ इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका पहले आंसर कर लेते हैं, इसका चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका वो हो जाएगा ध्रुवों पर अधिकतम होता है। कहाँ होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जब भी आप पोल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपका जो वजन है वो क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। यानी ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपकी ये आपका बीच से ये भूमध्य है, ठीक है। ये जब आप ऊपर जाएंगे यहाँ पर टॉप पे होंगे, ठीक है, यहाँ पर,
तो आपका वजन सबसे अधिक होगा, यहाँ पर सबसे अधिक होगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो घटेगा, ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, नीचे आएंगे घटेगा, ऊपर जाएंगे बढ़ेगा। ठीक यहीं पे, यहाँ पे भी इधर पे जाएंगे, नीचे आएंगे, यहाँ मतलब पोलों पे जाएंगे तो क्या हो, बढ़ेगा, भूमध्य रेखा पे घटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वजन रहता है। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा आता है। अगर किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर कुछ भी भार हो और चंद्रमा पर पूछा जाए तो 1/6 पृथ्वी होता है। कितना होता है, 1/6 पृथ्वी होता है। तो 1/6 माने 1/6 गुणा पृथ्वी का मान कितना, 600 न्यूटन है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा तो कितना भार आ जाएगा, मात्र 100 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, मात्र 100 न्यूटन आपका वजन रह जाएगा, भार हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, तो इसी तरीके से 60 दे, 600 दे, 6000 दे, कितना भी दे दे, आपको 1/6 × E लिखना है। ठीक है, यही आपको याद रखना है, तभी आपका आंसर सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है। देखिए यहाँ पर भार दे दिया है 29.4 न्यूटन पृथ्वी की सतह पर, उसका द्रव्यमान पूछा गया है। तो फार्मूला होता है कि भार बराबर W यानी M × G। ठीक है, तो यहाँ पर जो भार है वो दिया है 29.4 और यहाँ पर द्रव्यमान पूछा है, M की वैल्यू इसने पूछी है। और G की वैल्यू अगर हम 10 मान लेते हैं, ठीक है, G की वैल्यू अगर हम 10 मान लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका वैल्यू निकाल लो भाई। देखिए यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आपको W बराबर होता है M × G होता है। तो W की वैल्यू दी है 29.4, ठीक, बराबर M का मान हमको फाइंड करना है, निकालना है, और G का मान हमने 10 रख दिया। ठीक, तो ये बटा में जाएगा, जब बटे में जाएगा तो 29.4 लिखा है बटा 10 लिखा है। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी, दशमलव हट जाएगा। तो अब इसको काट ली 294 का, और 294 को और 100 को काटेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा लगभग यहाँ पे कितना, अगर देखा जाए 9.8 से अगर इसका करेंगे तो 9×27, ठीक है, 9×27 और 9×4 = 36, यानी ज़्यादा हो रहा है। तो कितना सही तो है, यहाँ पे 9.8 से इसको काट देंगे। ठीक, 9×27 और इसको अगर 3 से गुणा कराएंगे तो 8×3 = 24 और 9×27 2 तो कितना 3 किलोग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 किलोग्राम आ जाएगा। आंसर आपका हो जाएगा 3 किलोग्राम। कितना हो जाएगा, 3 किलोग्राम हो जाएगा। यहाँ पे आपको 9.8 से भाग देना है। ठीक, यानी जब आपको वैल्यू ना दी हो तो 9.8 से आपको वैल्यू लगा के भाग देना होता है। नेक्स्ट है, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि, यानी सवाल को पहले पढ़ना है, अच्छे से समझना है, फिर आंसर करना है। अगर एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि, ये बात बहुत अच्छी है और ये अच्छा प्रश्न है। तो देखो यहाँ पे कह रहा हुआ चंद्रमा पर भारीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो देखिए यहाँ पे सटीक आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका अगर सटीक आंसर देखें तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। क्या, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, हमने पृथ्वी पर कोई बॉल फेंकी और थोड़ी देर बाद ये नीचे आ जाती, कोई भी चीज़ फेंकते हैं वो नीचे आ जाती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9.8 की दर से क्या हो रहा है, जी ग्रेविटी लग रही है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चीज़ें नीचे आ जाती हैं। लेकिन चंद्रमा पर वही क्या है, वहाँ पर 1/6 लगता है। क्या होता है वहाँ पर, जो गुरुत्वाकर्षण बल है
वो क्या होता है 1/6, यानी कि अत्यल्प है, कह सकते हैं, और ना के बराबर है। इसके कारण अगर कोई चीज़, कोई आपको उछलना है, कूदना है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, ऊंची छलांग लगा सकता है और आसानी से वो काम तैर सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है, 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो वजन यानी भार बराबर हमने पढ़ाया है m इंटू जी। क्या m इंटू जी। तो m माने होता है द्रव्यमान और g माने होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो 1 किलोग्राम माने 1000, ठीक, इंटू 9.8। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राम में हमने निकाल दिया है, तो यहाँ पे 9.8 किलोग्राम है तो किलोग्राम हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पे किलोग्राम दिया है तो इसको 1000 से हटा देंगे भाई। यहाँ से ये किलो एक्स